हेलो गाइस। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू कम टू जर्मनी आफ्टर 12th। सो फॉर जर्मनी स्टडीज़ आप डायरेक्ट 12th के बाद नहीं आ सकते। उसके लिए आपको 13 ईयर करना पड़ता है। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज़ में 12 ईयर ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन जर्मनी में 13 ईयर ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। मतलब कि हमारे यहाँ 12th तक पढ़ाई होती है नॉर्मल, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन आ जाती है। लेकिन जर्मनी में 13 ईयर की एजुकेशन है, फिर उसके बाद हमारी बैचलर्स वगैरह स्टार्ट होती है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद सीधा जर्मनी आना चाहते हैं। तो उनके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन, जेई एडवांस। तो या फिर तो आप जेई एडवांस निकालो, तो आपको सीधा डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। इंग्लिश टॉट या जर्मन टॉट, जो भी आप चाहें। अगर आपने लैंग्वेज कर रखी होगी तो जर्मन टॉट में मिल जाएगा, वरना इंग्लिश टॉट में। लेकिन यार इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो बंदा जेई एडवांस निकाल लेगा वो ऑब्वियसली आईटी में पढ़ेगा ना, वो यहाँ पे डायरेक्टली क्यों आएगा, इतना फालतू में इतना ये वो। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा वो होता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ईयर इन एनी ऑफ द वेरीफाइड कॉलेज। मीन्स एक वेबसाइट होती है dart.de करके, उसमें से आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड है या नहीं। मतलब आप 1 साल अपना यूनिवर्सिटी में कर लो, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे जर्मनी में आ जाओ पढ़ने। लेकिन जो 12th करते हैं उनके लिए भी ये प्रोसेस थोड़ा अजीब होता है। मतलब इसमें भी 2 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट वन है कि आपको C1 लेवल ऑफ जर्मन करना पड़ेगा। मींस अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आपको जर्मन टॉट में एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको C1 लेवल तक जर्मन सीखनी पड़ेगी। तो C1 लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लाइक नॉर्मली लोगों को B1 या B2 करने में ही थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपको जर्मन टॉट में लेना है फर्स्ट ईयर के बाद, तो आपको C1 लेवल करना पड़ेगा, फिर आपको एक जर्मन टॉट प्रोग्राम मिल जाएगा यहाँ पे। इसी का सेकंड ऑप्शन है, अगर आपने फर्स्ट ईयर कर रखा है और आपको इंग्लिश में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको 6+ बैंड चाहिए होते हैं आइल्स में, और A1 या A2 लेवल तक की उसमें भी जर्मन चाहिए होती है वीज़ा वालों को दिखाने के लिए। तो ये हो गए हमारे 2 प्रोसेस जिसमें हम 12th के बाद आ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन जेई एडवांस, सेकंड आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन है जो ज़्यादातर सारे स्टूडेंट चूज़ करते हैं, दैट इज़ द स्टूडेंट कलीग। स्टूडेंट कलीग में क्या होता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट वगैरह है, ये आपको एक 13 ईयर ऑफ एजुकेशन करवाती है। मतलब 1 साल आपको एक्स्ट्रा पढ़ाती है। इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कि आप जब कॉलेज में पहुंचोगे तो क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई होगी, जर्मन में क्या क्या होगा, कि जर्मन में कैसी पढ़ाई होती है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सब इसमें स्टूडेंट क्लिक में आपको पढ़ाया जाता है। क्लिक करने के लिए आपको यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में आके एक ऑफनामा एग्ज़ाम देना है। ऑफनामा एग्ज़ाम क्या होता है, एक तरीके का आप एंट्रेंस टेस्ट समझ लीजिए। जैसे किसी भी हम मतलब जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे कि इंडिया में, तो उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। सेम एज यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे हम ऑफनामा कहते हैं, है ना। तो वो थोड़ा इजी होता है। मतलब अगर आपको जर्मन आती है B1 या B2 तक, तो आप इजीली निकाल लोगे। अगर आपने 12th करी है नॉर्मली भी अच्छे से करी है ना, लाइक आपके 50 या 60% भी आए हैं थोड़ा सा भी, तो आप पढ़ोगे तो अच्छे से निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेकंड थिंग कि हमें ऑफनामे देना होता है स्टूडेंट के लिए। थर्ड थिंग कि मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। मतलब वीज़ा फाइल करने के लिए आपको मेन जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो क्या क्या चाहिए होते हैं। वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइक 14 to 16 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं वो है फर्स्ट वन
B1 या B2 का हमारा जर्मन का सर्टिफिकेट, ये गोइथे हो सकता है, टैल्क हो सकता है, कोई भी आप दे सकते हो, लेकिन मिनिमम B1 चाहिए ही चाहिए। अगर आपको वीज़ा फाइल करना है तो B1 चाहिए ही चाहिए। देन सेकंड थिंग, आपकी 12th में 60% से अबव होनी चाहिए। वैसे तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बाद में जाके अगर स्टूडेंट क्लिक अच्छे से कर लो तो इतना वो दिक्कत नहीं आता। लेकिन हाँ, मिनिमम किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप कंडीशन लेटर मंगाते हो तो उसके लिए आपका मिनिमम 60% 12th में चाहिए होता है। ऐसा अगर कम है ना तब भी चल जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भगा देंगे या फिर कहीं पे एडमिशन ही नहीं देंगे, हो जाता है, वो सब हो जाता है। देन थर्ड थिंग मेन, ये तो आपको पता ही होगा शायद, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। थर्ड थिंग कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। इसमें 12,000 यूरोज़ होते हैं कि जो आपको मंथली एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, तो हर महीने आपको ब्लॉक अकाउंट में से आपके बैंक अकाउंट में आते रहते हैं। 12,000 यूरोज़ लगभग 12 या 12.5 लाख के समथिंग ये आपका ब्लॉक अकाउंट बनता है। देन फोर्थ थिंग, आपको किसी कंडीशन लेटर ऑफ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो मीन्स अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, है ना, तो मतलब किस बेसिस पे आओगे, है ना, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में मेल करना पड़ेगा या फिर प्रोसेस अलग अलग तरीके से होते हैं। तो आपको एक कंडीशन ऑफर लेटर मंगाना पड़ेगा। कंडीशन ऑफर लेटर क्या होता है कि इसमें लिखा होता है कि आप यहाँ पे आओगे जर्मनी, आप ये एग्ज़ाम लिखोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफना में, अगर क्लियर हुआ तो आप आगे स्टडीज़ कंटिन्यू करोगे, वरना फिर आप लैंग्वेज करोगे या फिर आप वापस भी आ सकते हो। तो नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं कि आते हैं, अगर उनका नहीं निकलता एग्ज़ाम तो फिर वो लैंग्वेज करने लगते हैं। तो गाइस, स्टूडेंट क्रेडिट हमारी दो टाइप की होती हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। तो पब्लिक के लिए मैंने बताया कि ये सब क्राइटेरिया होता है कि जिसमें B1 B2 गोइथे चाहिए होता है, और कंडीशनल ऑफर लेटर मंगाना होता है यूनिवर्सिटी से, और हाँ ये सब, और नॉर्मल जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ना। लेकिन उसके बाद भी अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो तो कोई गारंटी नहीं होती कि आपका एडमिशन होगा ही होगा ना। लाइक अगर आपने ऑफना में निकाला तभी आपका एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको दो तरीके की स्टूडेंट क्लिनिक मिलती हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक जो स्टूडेंट क्लिनिक होती है वो, उसमें ऑफनामे आपको देना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट जो स्टूडेंट क्लिनिक होती है उसमें कोई ऑफनामे नहीं देना होता। मतलब सीधा आप आओ, फीस दो और सीधा स्टूडेंट क्लिनिक की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत अच्छे खासे, लाइक 8 या 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा है आपके पास, तो सीधा आप आओ, 12th के बाद सीधा प्राइवेट में आओ और डायरेक्ट एडमिशन लो और काम हो जाता है, सीधा स्टूडेंट के लिए स्टार्ट। लेकिन उसके भी अलग अलग चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीस, पब्लिक में फ़ीस होती है लाइक 300 या 400 पर सेमेस्टर, है ना। लेकिन कुछ कुछ में होती है, कुछ कुछ में नहीं होती, है ना। कुछ कुछ में होगी तो 300 या 400 यूरो मैक्स पर सेमेस्टर। लेकिन प्राइवेट में होती है ये 2,500 से 5,000 यूरो पर सेमेस्टर, लाइक 2.5-3 लाख से 5 लाख तक पर सेमेस्टर। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो एक तरीके से मान लो साल की 8 या 9 लाख रुपए फीस होती है प्राइवेट की, और इसकी लगभग 600 से या फिर 700 यूरो पर ईयर, है ना। तो ये 600-700 यूरो ये नॉर्मल होता है, इतना तो निकल जाता है, बहुत आराम से निकल जाता है ना। लेकिन FSP आपको दोनों में देना पड़ेगा। FSP क्या होता है हमारा कि स्टूडेंट लाइक पहले हम आके हमने ऑफनामे दिया, है ना, पब्लिक यूनिवर्सिटी में हमने ऑफनामे दिया, तो ऑफनामे क्लियर किया तो हमारा एडमिशन हो गया स्टूडेंट क्लिक में। स्टूडेंट क्लिक में एडमिशन हो गया, हमने 1 साल की स्टूडेंट क्लिक करी, लाइक हमने 13th ईयर हमारा पूरा कंप्लीट किया। 13th ईयर कंप्लीट करने के बाद इनके एक तरीके से बोर्ड होते हैं, जैसे हमारे 12th के बाद बोर्ड होते हैं, सेम एज इनके स्टूडेंट क्लिक के बाद बोर्ड होते हैं, जिनको हम FSP कहते हैं। तो चाहे आपने पब्लिक में किया हो या फिर प्राइवेट में,
आपको एफएसपी निकालना पड़ेगा। और एफएसपी निकालने के बाद आप कोई भी, चाहे आप प्राइवेट में हो या पब्लिक में, आप कोई भी यूनिवर्सिटी स्विच कर सकते हो। लाइक अगर आपने प्राइवेट से स्टूडेंट क्लिक करा है, एफएसपी निकाल दिया, तो आप कोई भी मतलब नंबर के अकॉर्डिंग आपके, लाइक आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, कम आएंगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है। आप कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में चले आओ, किसी में भी, सबका सेम ही रहता है ना। जैसे कि इंडिया में कि आईआईटी वगैरह है तो इनकी ज़्यादा रेपुटेशन होगी, और नॉर्मल जो डीयू वगैरह है उनकी कम रेपुटेशन होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में चले आओ, सब में पढ़ाई सेम होती है, और जॉब वगैरह करनी है तो कर सकते हो, कोई ज़्यादा वो इशू नहीं होता। देन लास्ट थिंग, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आते हो, पब्लिक स्टूडेंट क्लिक में, तो उसमें आपको थोड़े बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लाइक आप आए, ऑफना में क्लियर किया, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको डायरेक्ट स्टूडेंट डोम मिल जाएगा। स्टूडेंट डोम, लाइक स्टूडेंट डोम एक तरीके से स्टूडेंट का हॉस्टल होता है। हॉस्टल तो नहीं कह सकते, एक प्राइवेट रूम होता है। उसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है, लाइक वॉशिंग मशीन वगैरह, एंड मतलब एक तरीके से काफ़ी अरेंज्ड होता है ना। वैसे तो आपको नॉर्मली रूम वगैरह कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन पब्लिक में जो स्टूडेंट रूम मिलता है वो थोड़े अलग होते हैं ना, लाइक प्राइवेट रूम मिलेगा ये वो, तो इसमें थोड़ा बेनिफिट्स मिल जाता है। सेकंड थिंग, डॉइचलैंड टिकट, मीन्स जो जर्मनी में ट्रैवल करने की जो टिकट होती है, डॉइचलैंड टिकट, उस पर हम 50 यूरो की आती है वो, तो उस पर हम पूरा महीने कहीं पे भी जर्मनी में ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। तो ये चाहिए होती है, एक तरीके से नेसेसरी होती है ना। तो लाइक हमें ट्रैम वगैरह में घूम रहे हैं तो उधर, लाइक यूनिवर्सिटी जाना है या फिर कहीं पे भी जाना है, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैम में ना, मतलब जो सड़क पे जो चलती हैं ट्रेन, वो ट्रैम, उन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए। तो वो आपको लगभग फ्री में ही मिल जाता है अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अगर नहीं लिया तो प्राइवेट में लिया तो 50 यूरो देके आपका वो मिल जाती है ना। देन थर्ड थिंग, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं ना अगर आप पब्लिक में डायरेक्ट एडमिशन लेते तो। लेकिन प्राइवेट में भी आपको, लाइक अगर आप रूम लोगे तो नॉर्मली कहीं पे भी रूम मिल जाएगा, वैसे ही होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन बस ये रहता है कि एक तरीके से सिक्योरिटी रहती है हमारी, है ना, कि हमने 4-5 साल के लिए एक साथ ले लिया रूम, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आए तो, पब्लिक स्टूडेंट के लिए में, तो 5-6 साल के लिए एक साथ रूम मिल जाता है। फिर कोई खाली करने का या सिक्योरिटी वगैरह कोई झंझट नहीं रहता। तो ये 2 टाइप के स्टूडेंट के लिए होती हैं। तो गाइस, इनमें से स्टूडेंट के लिए एक सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है कि डायरेक्ट आप 12th करो और सीधा लैंग्वेज वगैरह करके सीधा आप आ जाओ यहाँ पे। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन, लाइक अगर आप जेई एडवांस के लिए करना पड़ेगा, आप जेई एडवांस के लिए कर लोगे तो यहाँ पे क्यों आओगे, ऑब्वियसली नहीं। नॉर्मली पढ़ाई वगैरह अच्छी है, लेकिन एक तरीके से सेटल हो जाओगे वहाँ आईआईटीज़ वगैरह में, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा ये सब। लेकिन सेकंड ऑप्शन, लाइक फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना, फिर वो यहाँ पे आना, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। लाइक पेरेंट्स को कन्विंस करना ये वो कि हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, अब हम जाना चाहते हैं, तो इसमें भी पेरेंट्स वगैरह नहीं मानते कि अब पढ़ ही रहा है तो पढ़ ही रहे, मास्टर्स के बाद चला जियो। इसीलिए स्टूडेंट के लिए थोड़ा बेटर ऑप्शन रहता है। स्टूडेंट क्लिक में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मतलब कि ऑफनामे देना है, एफएसपी देना है, स्टूडेंट क्लिक में जाना, पढ़ाई करना। लेकिन ये है कि इसमें आपको ये पता चल जाता है कि जर्मनी में पढ़ाई कैसे होती है ना। एक साल के लिए आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, है ना, कि जॉब वगैरह का कि कैसे क्या है, लैंग्वेज भी आपकी इम्प्रूव होगी। स्टूडेंट क्लिक में आप आओगे तो C1 या C2 तक पूरी लैंग्वेज करवाते हैं, तो उसमें थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा जॉब वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई। तो गाइस, स्टूडेंट के लिए ये एक बेटर ऑप्शन होता है कि सीधा आप आओ, अप्लाई स्टार्ट कर दो। अब स्टूडेंट क्लिक में अप्लाई करने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना। फर्स्ट तो गाइस, जो डॉक्यूमेंट्स वीज़ा फाइल करने के लिए चाहिए होते हैं स्टूडेंट के लिए, के वीज़ा अप्लाई करने के लिए, है ना। फर्स्ट थिंग, B1 या B2 हुए थे ना। अगर आपने B2 कर रखा है तो
इट्स वेल गुड, लेकिन मिनिमम B1 चाहिए होता है ना, B1 कोई थे, या फिर टैल्क वगैरह भी आप देख सकते हो, लेकिन कोई भी वेरीफाइड होना चाहिए सर्टिफिकेट ना। देन सेकंड थिंग एपीएस क्या होता है, एक तरीके से आपकी जो 10 12 या पासपोर्ट वगैरह है, इस सब को वेरीफाई किया जाता है एम्बेसी के थ्रू। तो उसके लिए आपको अलग से लाइक अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी होती है, तो वो सब डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं जाके, है ना। वो आप लाइक उनको पोस्ट भी कर सकते हो, या फिर दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है इनका, इंस्टीट्यूट क्या है, ऑफिस जो है, वहाँ पे जाके आप इनको डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होगे, तो एक तरीके से एक पेपर दे देते हैं वो वेरीफाई करके कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब वेरीफाइड है ना। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो जितनी भी डॉक्यूमेंट है उसकी नोटरी वगैरह नहीं करवानी पड़ती। लाइक पहले क्या होता था कि आपको कोर्ट वगैरह जाना पड़ता था, है ना, और डीएम वगैरह के सिग्नेचर होते थे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड वगैरह हैं। लेकिन अब ये नहीं करना पड़ता, नॉर्मली एक एपीएस दे देते हैं, उसी में सब लिखा होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब वेरीफाइड है। देन थर्ड थिंग, ऑफर लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी ना, वो कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले जो अभी बताया कि आपको आना है, ऑफनामे देना है, क्लियर होता है तो ठीक, वरना फिर आप लैंग्वेज रिपीट कर सकते हो या फिर वापस भी जा सकते हो ना। ऑफर लेटर क्या होता है कि हमारा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो हम काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाते हैं, है ना। लाइक 8 10 यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर मंगवाए हमने, वो सारे ले गए, जिससे कि होता क्या है कि आप एक में फेल हो जाओगे, 2 में फेल हो जाओगे, 3 में फेल हो जाओगे, लाइक 10 15 दोगे तो एक ना एक में तो पास हो ही जाते हो, है ना। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप 10 15 के ऑफर लेटर मंगवा लो, सबके दो, और एक ना एक में आप पास हो ही जाते हो। देन फोर्थ मेन थिंग, ब्लॉक अकाउंट। पहले जैसे बताया कि 12,000 यूरो चाहिए होते हैं, जिसको अकाउंट में ब्लॉक करवाने होते हैं, जिसमें कि 1000 1200 करके वो हर मंथ आपको देते रहते हैं कि यार इससे आपका एक्सपेंस चलता रहे। वैसे नॉर्मली एक्सपेंस यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक के बाद आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। स्टूडेंट क्लिक के बाद मीन्स जब पढ़ रहे हो उसी ड्यूरेशन में भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जिससे कि आप जो भी अपना मंथली एक्सपेंस है वो सब आप पूरा निकाल सको। देन फिफ्थ मेन थिंग, ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपको कहीं पे भी लाइक वेबसाइट वगैरह होती है उन पे मिल जाता है, सस्ता मिलता है, लाइक 5 7 हज़ार में ये आपको मिल जाएगा, है ना। और बाकी के वही नॉर्मल 10 12 और सीवी वगैरह ये सब होते हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन मेन ये सब होते हैं, लाइक B1 कोई थे, एपीएस, ब्लॉक अकाउंट और ऑफर लेटर, ये चारों थोड़े मेन होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हमारा वो वीज़ा फाइल होता है। नाउ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें और कैसे कैसे अप्लाई करें। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट थिंग एपीएस चाहिए होता है ना। एपीएस अगर आपने 12th कर ली है तो 12th के बाद आप सीधा अपना एपीएस अप्लाई कर दो, चाहे आपने लैंग्वेज करी है नहीं करी है, आप एपीएस अप्लाई कर दो। अगर उसमें एपीएस में लैंग्वेज प्रूफ भी नहीं होगा तो वो चलता है, ठीक है। तो एपीएस आपको मैंडेटरी है, वो सीधा अप्लाई कर दो। पहले 12th कर लिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, लाइक पासपोर्ट रेडी है और 10 12 वगैरह ये सब रेडी हैं, तो सीधा आप एपीएस अप्लाई कर दो। देन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन के लिए भी आपको B1 या B2 चाहिए होता है, गोइथे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गोइथे वगैरह नहीं है, आप किसी भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, अगर वो थोड़ा सा भी रिकॉग्नाइज्ड है तो। लाइक दिल्ली में हमारा एक लैंग्वेज पैंथन इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है, उसका सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड होता है। पहले के टाइम पे तो ऐसा भी था कि उनके सर्टिफिकेट पे लोग वीज़ा लेके भी आ जाते थे, लेकिन अब उन्होंने वो बैन कर दिया है। अब बस वो गोइथे या फिर टैल्क वगैरह मांगते हैं, लेकिन उनके बेसिस पे भी आप काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप, या अगर आपके पास पैसा है तो आप लैंग्वेज करने के लिए गोइथे जाओ। अगर थोड़े से भी बजट वगैरह का इशू है तो आप दिल्ली जाओ, लैंग्वेज पैंथियन नाम से इंस्टीट्यूट है ग्रीन पार्क में, वहाँ पे जाओ, लैंग्वेज की सीखो, 6 या 7 महीने लैंग्वेज सीखने में लगेंगे, उसके बाद सीधा एप्लीकेशन करो और आ जाओ। वहाँ की काउंसलिंग भी लगभग फ्री होती है अब,
लाइक 10 या 15 हज़ार रुपये फ़ीस होती है काउंसलिंग की, वो दो और सीधा बस सब कुछ वो कर देते हैं, सीधा बस आ जाओ लैंग्वेज करके। नाउ अगर आप किसी को भी अपने वीज़ा प्रोसेस या फिर किसी में भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम में मैसेज कर सकते हो। अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में, लाइक आप लैंग्वेज वगैरह कर रहे हो, प्रोसेस में आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो कि आपने लैंग्वेज कर ली है या फिर ये सब कर लिया है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है या फिर कुछ भी बजट इशू है, कैसे बिना नॉर्मल बजट में भी सब कैसे करें, तो उन सब के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट में डाल देना कि कैसे कैसे करना है, मतलब किसके टॉपिक पे चाहिए वीडियो, तो उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर कोई भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि जितने भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, लाइक कोई भी वीज़ा फाइल करने में या फिर कंडीशन ऑफर लेटर मंगवाने में, अगर आप मुझे लगा कि कोई भी स्टूडेंट है लाइक जो थोड़ी मेहनत कर रहा है, बस हेल्प चाहिए, तो मैं वो पूरी हेल्प कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी वैसे भी आपको अगर प्रोसेस करवाना है मेरे से तो उसके लिए भी आप डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे। ओके, सो और भी क्वेश्चंस हो अगर तो कमेंट में डाल देना। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।